ओम शांति। आवाज क्लियर है? हाँ जी, आवाज क्लियर है। तो आज की मुरली 7/4/1986 की। टाइटल है तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। तो इस मुरली में बाबा ने सबसे पहले तो इन तीनों बातों की गहराई समझाई है। तपस्वी मूरत, त्याग मूरत और विधाता किसे कहते हैं। और बाबा ने बार बार समझाया, ये लेवतापन के संस्कार को छोड़ देने वाले दाता अभी हमें बनना है। कल बाबा ने बोला था साकार मुरली में भी कि बाप से भी हमें कुछ भी नहीं मांगना है। अभी तो मांगने से मरना भला, बाबा ने बोला था किसी से पैसे नहीं मांगना। पूरी मुरली उसी पर थी। तो आज भी बाबा यही एम्फसाइज कर रहे हैं कि अभी हमें ये लेवतापन के संस्कार को पूरी तरह से छोड़ देना है, चाहे वो सूक्ष्म में लेना है या फिर स्थूल में। फिर बाबा ने ये भी समझाया हमें कि हमें अभी तो ऑपोजिट दिशा में जाना है। हमें तो अभी देना है सारी दुनिया को, तो देने वाले बनना है। तो इन तीनों शब्दों के जो तपस्वी, त्याग और विधाता के शब्दों के एक्सप्लेनेशन में बाबा ने हमें देने के संस्कार को पक्का कैसे करना है उस पे पूरा मतलब आज रोशनी डाली है। और बाबा ने कहा बीती सो बीती करके आगे बढ़ते रहना है हमें। तो ये जो मुरली है, ये 1986 वाली मुरली जब ये हुई थी तब थोड़ा सा भारत में कुछ हलचल सा था, वो खालिस्तान को लेकर। और कश्मीर में भी कई राइट्स वगैरह हुए थे। तो उस समय सभी जो भी आ सकते थे वो फिर भी पहुंच गए थे मधुबन में। तो माहौल बड़ा टेंस था। और उस समय भी आत्माएं किसी तरह आई थी। तो इस माहौल में बाबा ये मुरली हमें सुना रहे हैं। तो हम देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। विश्व राज्य के भाग्य के अधिकारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं
कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने, दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे? अब रूहानी मेले में रूहों से मिलने जा रहे हैं, रूहें मिल रहे हैं इस मेले में, ये कहेंगे तो वो क्या समझेंगे? यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। यह परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विश्व विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। तो लगन से हम सब विघ्न विनाशक बन गए हैं, क्योंकि जितना बाबा को याद करते हैं, उस लगन में लगे हुए होते हैं, हमारे जो विघ्न होते हैं अपने आप विनाश होते जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। जो भी उनको कठिनाई हुई होगी आने में, उस समय पता नहीं क्या क्या उन्होंने झेला होगा, तो सारी सारी बातें समाप्त हो गई स्नेह की वजह से। तो बाबा कह रहे हैं एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना? यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती। जो ड्रामा बना, वाह ड्रामा वाह। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्व स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? बाबा पूछ रहे क्या चाहता हूं मैं आप सबसे? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। जो इशारे बाबा ने अब तक हमें दिए, उसे बाबा भी प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। तो बाबा ने हमें क्लैरिटी से बोल रहे हैं बाबा कि अब हमको कौन सा पुरुषार्थ करना है, किसमें लग जाना है। तो बाबा ने कहा अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। तो ये महान कार्य अब करेंगे और सारे कल्प में हम आराम से रहेंगे। तो यही वो समय है, आ चुका वो समय। अब तक बाबा ने जो हमारी सेना है उसको तैयार किया, शक्ति से भरा, गुणों से भरा, सब कुछ समझाया हमें। अब वो समय आ चुका जब हमको हमारी वो शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरों को शक्तिशाली बनाना है। तो इस महान कार्य में हमें लग जाना है।
तो बाबा कह रहे हैं, जैसे एक तरफ खूने नायक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। ऐसे समय में हम कौन है? महातपस्वी आत्माएं। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। रूहानी चैन, उन्हें ये समझा के कि वो रूह है, बाहर चाहे जो भी हो रहा है उन्हें कुछ नहीं हो रहा है और उनका स्वरूप ही शांत है, ये समझानी उन्हें देनी है। और समझानी चाहे आप सूक्ष्म में दो या फिर स्थूल में मुख से दो, जैसे भी, लेकिन देना है, इस समय ये देना है और उन्हें चैन महसूस कराना है, क्योंकि बेचैनी ही सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम है ना सारी दुनिया में। तो उन्हें चैन महसूस कराना है, बाबा बोल रहा है। फिर बाबा कहते हैं, ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। 1 सेकंड भी, बाबा ने बोला 1 सेकंड भी अनुभव करें, मतलब उनकी हालत कैसी हो रही है जो 1 सेकंड के अनुभव के लिए तरस रहे हैं। तो हमें उनको एटलीस्ट 1 सेकंड का तो अनुभव कराना ही है। तो बाबा कहते हैं, वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रह हर समय देते जाओ, हर समय देते जाओ, अखंड महान लंगर लगाओ। क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। ये लहर फैलानी है विधातापन की। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। जितना देते जाएंगे उतना हमारे अंदर भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, समझने की बातें हैं, हम दिल से सुनेंगे। तपस्वी तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे, अनुभव में आए, हमें भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति सेना का मिलन मनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। अब तक हमने क्या सोचा था? तपस्वी अंदर अंतर्मुखी हो जाओ, बाबा के साथ बैठ जाओ, तपस्या उसी को कहते। तपस्या वो नहीं, बाबा क्या बोल रहे हैं? तपस्या माना देना, देने का स्वरूप। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया, इसी से सिर्फ खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। तो अभी हमारे चार्ट में क्या होना चाहिए? अमृत वेला क्या, ये शाम नुमा शाम, ये सब नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? हमारे चार्ट में क्या चाहिए? सर्व खजानों में सारे दिन में
कितनों के प्रति विधाता बने, बाबा ने बोला, वो चेक करना है। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए, वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। सर्व खजानों को कार्य में लगाया या सिर्फ जमा किया। अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। तो ये चेक करना है हमें। सारी शक्तियां कितना हमने दिया, और जितना दिया उतना तो हमने बढ़ा भी लिया। तो ये काम करना है हमें भी। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। मतलब हम इस समय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य कौन सा कर सकते हैं, बाबा हमें वो बता रहे हैं। जब हमें अच्छा करना ही है तो क्यों ना सबसे अच्छा जो चीज है उसमें अपना मन लगा लें, उसमें अपना समय गुजारें। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्या कर सकते हैं वो अभी अभी बाबा ने हमें समझाया। ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। विश्व कल्याणकारी बनना, तो कितने को कल्याण किया, वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मापदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। अंडरलाइन करने की बात है, समझने की बात है। तो बाबा ने हमसे बोला अगर विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो अभी चौकन हो जाओ, देना शुरू कर दो। अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने का संस्कार कोई भी रूप में है तो नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। कोई भी लेवता का संस्कार है तो हम विधाता बन नहीं सकेंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, देखो किस बात का त्याग बाबा बोल रहे हैं आज। तपस्वी स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करनी है किस बात में अभी तक लेवता का हमारे अंदर है और उसे निकाल देना है। ये हद के लेवता, तो बाबा अभी और गहराई में जाते हुए कह रहे हैं कौन सी लेवता नहीं बनना है, ये हद के लेवता त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। ड्रामा से कोई भी इच्छा रखना, आज की दुनिया में मुझे कुछ मिल जाए, ये जो हद का लेपतापन है इसे पूरी तरह से त्याग देना है। मेरे साथ ऐसा हो, मुझे ये मिल जाए। मतलब सेवा का भी हमको ऐसे इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे बहुत बड़ी सेवा मिल जाए, ये भी नहीं। कोई भी मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, नहीं, बाबा के हाथ में सब कुछ दे दो और देने में लग जाओ, इसमें लगना है। तो बाबा कह रहे हैं कि तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्र अविद्या, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बनना है। जो लेने का संकल्प करता, बाबा कह रहे हैं जो लेने का संकल्प करता वह अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदाकाल के लिए गंवाता है, सदाकाल के लिए गंवा देता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है,
जो कंप्लेन करते हैं ना कि हम तपस्वी मूर्त नहीं बन सकते, तो बाबा बता रहे हैं उसका कारण क्या है। तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। इसीलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का यह सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सभी सबूत दो। तो बाबा हमसे बोल रहा है, अभी तक तो स्नेह दिया, मैं समझ गया बहुत स्नेह है मेरे से, हाँ, और सभी आत्माओं से स्नेह है, ब्राह्मण आत्माओं से भी स्नेह है, लेकिन अब क्या चाहिए बाबा को? तपस्वी मूर्त बनो, बाबा ने बोला, समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार, विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देगा। वैरायटी संस्कार हमारे अंदर है अभी भी, और रहेंगे अंत तक। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक भी संस्कार गलत संस्कार है तो उसका वंश वो बंडल के साथ आता है ना, बाबा ने बताया था ना हमें। एक भी विकार है तो वो तो अब हमेशा बंडल के रूप में आता है, यानी सभी विकार अभी तक है, इसका मतलब क्या हुआ, अंत तक होंगे। तो हमको सब कैसे निकालना है? तो बाबा कह रहे हैं उसके होते हुए भी हमें क्या करना है? विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। विधातापन में लग जाओ और वो संस्कार दब जाएंगे, बाबा कहते हैं। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस संस्कार को इमर्ज कर लेना है अभी। जैसे मधुबन में भाग कर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा, भले पधारे। सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, यह नहीं सोचा, यानी बहुत बहुत बड़ा ग्रुप आ गया। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। तभी अंतिम मिलन, अंतिम डुब्बी देने, सभी अंतिम मिलन, अंतिम डुब्बी देने आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसे होगी। इस सुध बुध से भी न्यारे हो गए। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन को देखा। तो कैसे सब पहुंचे वो बाबा बता रहे हैं। अभी कब भी यह बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। तो अंत में हम सबको ये सब ऐसा करना होगा, तो रिहर्सल, बाबा ने बोला इस बात को इसीलिए। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है। न बाप दादा को स्व का रथ है, पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहां तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रेस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। बाबा स्नेह के रेस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। तो सोचना है हमें कि ये तो 96 की बात थी, तो अभी हमारे पास कितना समय है? फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना। तो बाप दादा अनेक राजों से यह विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं। कुछ राज तो अभी तक खुले भी नहीं है, अंत में खुलेंगे, बाबा ने बोला है। तो लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अंडरलाइन, सदा बिंदु लगाना है। अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है, बीती को बीती करना है, हाँ। और बिंदु स्थिति में स्थित हो, राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। और बिंदी केवल बुरी बातों को नहीं, अच्छी बातों का भी लगाना है।
पिछला कुछ भी, हर एक पल भर पहले जो हुआ उसको भी बिंदी लगाना है, चाहे अच्छा बहुत अच्छा हुआ उस पर भी बिंदी लगाना है। तभी हम प्रेजेंट में स्थित हो पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, सर्व खजानों के सिंधु बन, सर्व प्रति विधाता बन, सभी को भरपूर बनाना है। हम्म? सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु, ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। बिंदु और सिंधु बन, ये दो बातें विशेष श्रुति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। कैसे बढ़ेंगे आगे? जब संकल्प श्रेष्ठ होंगे। वो बाबा बोल रहे हैं श्रेष्ठ संकल्प की सफलता, और श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो सफलता तो मिलनी ही है। तो बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। तो हम इस वरदान को स्वीकार करेंगे। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यही वरदाता का वरदान स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल, बड़ी दिल, सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को, विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। और फिर बाबा विदाई के समय बोल रहे हैं, सभी ने जागरण किया, माना बाबा पूरी रात वहीं पे थे, तो बाबा बोल रहे हैं सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब भक्त कॉपी करें। बाबा ने क्या कहा? जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब भक्त कॉपी करें। इसका मतलब ये नहीं कि स्थूल में हम सोए नहीं, हम उठे कभी भी दिन रात हम जगे रहे, ऐसे नहीं बोल रहे हैं बाबा। बाबा वास्तव में क्या बोल रहे हैं? एक तो उस दिन की बात बोल रहे हैं कि जिसने जागरण किया उसने तो बाबा की बातें वास्तव में सुनी होगी, तो उस जागरण की बाबा बोल रहे हैं। और दूसरी बात बाबा बोल रहे हैं, जब अब आत्मा जागेगी, जागरण करेगी, वास्तव में जगी हुई होगी, आत्मा बार बार सोएगी नहीं, तब हमारे भक्त हमें कॉपी करेंगे और उसी बात का वो जागरण के रूप में मनाएंगे। तो बाबा कहते हैं, तो सभी ने जागरण किया, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने के सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है, तो सीजन में जगाना ही होता है, जागना ही होता है, सॉरी। तो यह कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने देखो, जागना अर्थात कमाना, जाग कर रहना अर्थात कमाना, तो इसकी गहराई को समझना है। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया, और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे। जो यथाशक्ति जमा किया, और यही जमा किया हुआ यह जो जमा किया है वही हम महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे, और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, बाबा ने बोला। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और जमा भी डायमंड ही करते हो, तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। को बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं।
तो हम सब 1 मिनट का साइलेंस रखेंगे और फिर मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम अभी है शांति। बोलू जी। का? हाँ बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी तक तुम्हारे संस्कार अलबेलेपन समस्या का रहेगा तो उसके ऊपर बाबा के याद की ये करना तो वो संस्कार दबा रहेगा। अगर तुम बाबा को याद नहीं करेगी तो वो संस्कार उबल आएगा। इसके लिए तुम्हें समर्थ संस्कार संकल्प करना है तो वो इमर्ज हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति जी। अभी हैंड रेस करें जिन्होंने कुछ शेयर करना है। हाँ अरुणा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करो। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। जैसे कि बाबा ने सूर्य का उदाहरण दिया है, तो सभी बाबा ने कहते सभी खजाने में हर रोज कार्य में लगाओ, वह सिर्फ जमा को देख खुश नहीं होना है। यह तो बाबा ने कहा कि जैसे आप विधाता बने हैं ये चेक करो। जैसे बाबा ने आज कहा है कि ऋषि में राज ऋषि राजयोगी भी होता है, त्यागी में महात्यागी यानी तपस्वी में महातपस्वी बनना है, क्योंकि भविष्य में राजाओं का राजा बनने वाले हैं, पहले बने भी हैं। तो इच्छा मात्र अविद्या बनो। ओम शांति जी थैंक यू। तपस्वी मूर्त अर्थात लेवता के भी त्याग मूर्त है ना, औरों को देने का स्वरूप हो। स्वयं तो तपस्या मूर्त हो ही, स्वयं किससे ले रहे हैं भरपूर, सिर्फ एक परमात्मा शिव बाबा से ही लेना है और सबको देना है ना। तो अभी दिलीप भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जमा का खाता तो बढ़ाना है, लेकिन खाली जमा खाता से खुश नहीं होना है। कि ऐसा नहीं कि याद और ज्ञान में खुद के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया और मायाजीत बन गए। लेकिन बाबा ने कहा है कि खाली इसी से खुश नहीं होना है। सर्व खजानों में जितने भी खजाने जमा किए हैं, कितनों के प्रति विधाता बने हैं, मतलब कितने को प्रति बांटे हैं। अगर ये अभी बाबा ने ये कहा कि ये चार्ट रखना है कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, बांटना ही बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा जितना सहयोग देने का खजाना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बाबा कहते हैं ना कि आपको क्या जैसे विधाता अर्थात राजवंशी सदा संपन्न होगा तो देना है, विश्व कल्याणकारी बनना है ना। जब हम स्वयं भरपूर होंगे तभी तो दे पाएंगे। अगर अभी हमारे संस्कार लेवता के होंगे, रॉयल भिखारीपन के, कि हमें नाम मिल जाए, मान मिले, शान मिले, हमारा भी कुछ नाम हो, तो इसका मतलब अभी हम भरपूर नहीं है ना। तो जब लेने के हैं तो फिर देंगे कैसे। इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी विधाता अर्थात हर समय हर संकल्प द्वारा देने वाले, विधाता अर्थात फराक दिल। तो आशा देवी बहन आप शेयर करें।
ओम शांति बहन। अभी बाबा कहते हैं कि ये जो संगम का समय है ये अपना राज्य नहीं है। स्वराज्य है हमारा, लेकिन धरनी पर राज्य नहीं है हमारा। और बाबा भी हमारा जो है वो अपना उसका रथ नहीं है, वो उन्होंने भी पराया तन लिया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण नई विधि आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई है। नया तरीका बाबा बता रहे हैं कि इस तरह से एक नया तरीका है। तो यहाँ पानी के लिए भी सोचते रहते बाबा कहते हैं, लेकिन वहां पर आप झरनों के नीचे नहाओगे और किसी भी चीज के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, संकोच नहीं करना पड़ेगा। बाबा और आगे भी कहते हैं कि ये फाइनल पेपर का टाइम है और इसीलिए आपको तैयारी करने के लिए थोड़ा सा समय दिया है। तो बाबा कहते हैं कि ये विशेष समय है और इसमें कुछ राज गुप्त है और कुछ प्रत्यक्ष है। जो गुप्त है वो तो अभी नहीं आपको पता चलेंगे, जो राजगुप्त जो प्रत्यक्ष है वो आपको अभी पता चलेंगे। और ये कहते हैं कि आपको इतना अटेंशन रखना है कि कुछ भी हो उस पर बिंदु लगाना है, और बिंदु लगाना है इसके बाद में स्व स्थिति में स्थित होकर हर आपने जो भी ज्ञान गुण शक्तियां खजाने जो भी जमा किए हैं समय का संकल्प का, वो औरों के प्रति सिंधु बनकर देना है। मीन्स जितना भी आपने जमा किया है उसको भरपूर होकर प्राग दिल से बड़े दिल से सभी को वो बांटना है। और उनको इतना बांटो कि वो भी उसके अनुभवी बने और बाप दादा के प्यार के पात्र बन जाए। ओम शांति। जी गीता बहन आप शेयर करें, आपका बहुत देर से अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। जी বাবা বলা যে তপস্যা মূর্ত का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति को शक्ति के किरणें चारों ओर फैलते हुए अनुभव में आई। शिव स्वयं के प्रति यह स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मानाना वो अलग बात है, लेकिन तपस्या स्वरूप औरों के देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व की रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराते हैं, ऐसे महान तपस्या रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। ओम शांति। जी नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी आज बाबा ने तपस्वी मुक्त बनने के लिए अटेंशन रखने के लिए बाबा ने बोला। मुरली का माहौल माना होल पूरा जो चैप्टर में जो बाबा ने आज तपस्वी मुक्त और त्याग मुक्त के ऊपर जो बोल रहे हैं उसके ऊपर अटेंशन रखने के लिए बाबा ने बोला कि, तो इसलिए बाबा ने बोला कि चार्ट रखो, चार्ट से ही अपनी चेकिंग होगी। तो बाबा ने बोला तपस्वी मुक्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। हद में जो लेने की इच्छा, जो मान शान मिलने की इच्छा, लौकिक में भी हम जो इच्छा रखते हैं और अलौकिक में भी हम जो इच्छा रखते हैं, मैं ऐसे सेवा करती हूँ तो मुझे कुछ मान मिल जाए, मैं भाषण करती हूँ तो मुझे भी मान मिल जाए, ये जो इच्छा को भी त्याग करना है। तो इच्छा मात्र में अविद्या बनना है। तो जो बाबा ने बोला कि पद पर जो मान शान मिल की इच्छा, पद पदवी की इच्छा, यह अल्पकाल की इच्छा तपस्वी मुक्त नहीं बनने नहीं देता है। तो जब सब हद की इच्छाओं को त्याग कर अविनाशी खजानों को जो बाबा से इस संगम युग में हमको मिल रहे हैं, उस खजाना को अपने के लिए यूज करने के साथ साथ भी दूसरों के लिए यूज करेंगे, माना दूसरों को देते रहेंगे, तब तपस्वी मूर्त विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं दिन भर हर कर्म में अपना चार्ट रखना है कि मैं कितनों को शांति दे रही हूँ, मेरे बोल में मेरे कर्म में कितने शांति पा रहे हैं, कितनों को सहयोग दे रही हूँ, कितनों को ज्ञान का अनुभूति कराती हूँ, तो कितना बंटा, माना अपने को दूसरे के लिए कितना समय में दे रही हूँ। तो यह है तपस्वी स्वरूप का चार्ट, माना विश्व कल्याणकारी बनना, बाप समान बनना, माना अपना चार्ट ऊपर अटेंशन रखना। तो खुद भरपूर बनेंगे तो देंगे, तो सदा हर समय हर संकट में हमारा दातापन की भाव रहना है और
अपने ऊपर ही अटेंशन रखना है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी बोलो। हाँ जी, बोलिए भाई जी, हाँ, आप हैंड ओम शांति। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि स्वीट ड्रामा का पार्ट देखकर बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। देखकर पीछे तब बातें सहज भी लगती है और प्यारी भी लगती है। जो ड्रामा बना, कितनी बार ऐसे दौड़ते दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ते आए हैं। इसलिए कहा जाता है जहाँ दिल है वह असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति। जी, सावित्री बहन आप शेयर करें। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो आज विदाई के समय में बाबा ने जो हमें नशा चढ़ाया है, तो यहाँ पर बाबा ने जागरण की बात की है। तो जागरण में हमें क्या करना है? तो जागरण में बाबा ने बताया कि आज की रात कमाने की सीजन की रात है, और जैसे कि कमाई की सीजन होती है, तो सीजन ये जो हमारा अभी चला हुआ, ये सीजन का ही समय चला हुआ। यहाँ पर जागना अर्थात कमाना। तो यथाशक्ति हम कितना जमा करते हैं और जमा करके हम कितने महादानी बन औरों को देते हैं। और बाबा ने बोला जब तुम महादानी बन के जमा करते हैं तो वो क्या बन जाता है कि अनेक जन्म के खाते, उसमें क्या होता है, स्वयं भी और अनेक जन्म के खाते में वो रहता है। और अभी सब बच्चों को बाबा ने जो यहाँ पर मेले के साथ भी एक गोल्डन चांस भी दिया है। तो इस गोल्डन चांस की मॉर्निंग के लिए बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया। बाबा ने मुरली में गोल्डन मॉर्निंग और डायमंड मॉर्निंग की बात का अर्थ ये बताया कि संगम युग के विशेष मूल्यवान समय से जोड़ा गया है ये। और जोड़ने का अर्थ ये है कि मतलब गोल्डन मॉर्निंग मतलब इसका अर्थ है हमारा हर प्रभात जो अभी हमारी सुबह है, संगम युग के ज्ञान और याद से इतना मूल्यवान हमें बनाना है। जैसे सोना गोल्डन मतलब स्वर्ण युग सतयुग की याद दिलाता है। और डायमंड मॉर्निंग का अर्थ है वह हीरे के समान हमारा अनमोल होना चाहिए। क्योंकि साधारण गुड मॉर्निंग बाबा को अच्छी नहीं लगती, तो हमें क्या करना है कि सुबह को हमने इतना शक्तिशाली और पवित्र बनाना है कि ये साधारण जो मनुष्य से हमें बाबा देवता बना रहा है, इसके लिए हम अपने जीवन को हीरे जैसा अनमोल बनाते हैं और भविष्य में स्वर्णिम युग की नींव रखते हैं। सभी को डायमंड गुड मॉर्निंग। ओम शांति। जी, आज बाबा हमें विशेष अटेंशन तपस्वी स्वरूप का चार्ट पे कह रहे हैं। तो अर्थात कि हमें मनसा सेवा द्वारा विश्व का कल्याण करना है। तो मनसा सेवा में स्वयं का मन अर्थात जो संकल्प हमारे हैं वो शक्तिशाली हो, श्रेष्ठ हो। और वो कब होंगे? जब हम बिंदु बन के सिंधु से जुड़े रहेंगे, है ना? जब तभी हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे। त्याग मूर्त बनना है। जी, तो अभी समय भी हो रहा है। किरण बहन आप होमवर्क दें और आगे कंटिन्यू करें। सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा शेयर किया सभी ने। तो होमवर्क हम लेते हैं जो आज की मुरली में था ना, कि हमको लेवतापन के संस्कार को खत्म करके तपस्वी मूर्त बन जाना है अभी, है ना, देना है। तो हम सूक्ष्म में भी चेक करेंगे कि कोई भी ऐसा लेवतापन का संस्कार हमारे अंदर है, और चेकिंग करके उसको चेंज करेंगे, स्वयं को बाबा की किरणों से भरपूर करके बाबा को दे देंगे लेने वाला संस्कार। और दूसरी बात हम ये भी चेक करेंगे कि बीती सो बीती करना आया है, हर बात में बीती सो बीती, और हम प्रेजेंट में स्थित हैं। तो ये दोनों होमवर्क हम करेंगे। तो हम 2 मिनट योग करते हैं। मैं आत्मा तपस्वी मूर्त त्याग मूर्त विधाता सो विश्व राज्य अधिकारी हूं। अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज कर बैठी हूं।
बाप दादा को अपने सामने देखेंगे। बाबा के मस्तक से निकलती हुई किरणें मुझ आत्मा में शक्तियां भर रही है। इन किरणों में डूबी मैं आत्मा स्वयं के स्वरूप का नशा महसूस कर रही हूं। बाबा अपना हाथ मेरे सर पर रखते हैं और बाबा के हस्तों से निकलता हुआ करंट मेरे अंदर समाते जा रहा है। मैं और चमकने लगी हूं। मेरी चमक बाबा से मिल रही है और चारों दिशाओं में फैलने लगी है। मुझसे निकलती हुई किरणें हर एक जीव जंतु को, हर एक प्राणी को, हर एक तत्व को, हर आत्मा को, हर कण कण को शांति ही शांति से भरपूर कर रही है। इन किरणों द्वारा सारी धरनी सतो प्रधान बन रही है। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्र बाबा का। ओम शांति। शुक्रिया गुड डे टू बाबा। ऑल। सभी तपस्वी मुक्त बाबा आत्माएं ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। सभी को सद्गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, सबका दिन शुभ हो।